जिसके दुश्मन हजार, जिसका कभी भी खाली नहीं जाता वार। रणबीर हो या रणवीर, इसके सामने हैं सारे बेकार। कहते हैं इसको बॉलीवुड का सुल्तान, बाकी एक्टर्स की बजती है बैंड जब आते हैं सामने सलमान खान। वेलकम टू प्लैनेट बॉलीवुड बिग स्टोरी, और आज की बिग स्टोरी है दुश्मन्स ऑफ सलमान। सलमान खान, द बिगेस्ट स्टार ऑफ बॉलीवुड, देते हैं बड़े से बड़े हिट्स, जिनके पास है बड़ी से बड़ी फैन फॉलोइंग और जिनके हैं बड़े से बड़े दुश्मन। आज हम बात करेंगे भाईजान ऑफ बी टाउन के उस किस्सों के बारे में जो सलमान विल बी एबल टू फॉरगिव बट नॉट फॉरगेट। साइलेंस! अगर मैं सनक गया, सटक गया, अगर इफ आई लूज द प्लॉट, अगर किसी से नहीं जमती तो उसे मारूंगा जरूर, लेकिन काम से मारूंगा, काम से मारूंगा। बाबा भाई। सलमान दबंग सिर्फ ऑन स्क्रीन ही नहीं है, बल्कि सलमान की दबंगगिरी दिखती है उनके ऑफ स्क्रीन पर्सोना में भी। सलमान का एनजीओ इज इन वोग नाउ, और सलमान हाल ही में जाने जाते हैं अपने चैरिटी वर्क के लिए। लेकिन कुछ साल पहले सलमान खान जाने जाते थे एज द बैड बॉय ऑफ बॉलीवुड के नाम से। क्योंकि वो बिगड़े हुए शहजादे हैं, हर बार उनके एक स्टार अंदाज थे, वो उस किस्म के एक शख्स हैं, तो उन्होंने पूरे नाक में दम करके रखा है लोगों का। बिकॉज ऑफ हिज टिपिकल स्पॉइल्ड ब्रैट बिहेवियर और अपने को-स्टार्स के साथ फिजिकल ब्रॉल के स्टोरीज की वजह से आज हम बात करेंगे उस सलमान की जो थे बिंदास और दबंग, और जिसकी वजह से हो गए हैं उनके कई सारे दुश्मन। मैं गॉड नहीं हूँ। It's very sad though, it's very sad. सलमान and संजय have shared a close bond for ages, लेकिन सब चेंज हो गया जब मुन्ना भाई एमबीबीएस एक्टर अपना जेल टर्म खत्म करके आ गए बाहर। संजय और सलमान की दोस्ती में दरार के रूमर्स शुरू तब हुए when Ranbir Kapoor was chosen to play the lead in Sanjay's biopic. Salman and Ranbir have apparently never shared a good equation, and the reason is believed to be Katrina Kaif. ऐसे भी स्पेकुलेशंस इंडस्ट्री में चल रहे हैं कि संजय सलमान की दोस्ती के बीच आ गई सलमान्स मैनेजर रेशमा शेट्टी। सलमान ने रेशमा को रेकमेंड किया था संजय को टू हेल्प रिवाइव हिज करियर आफ्टर हिज जेल टर्म, बट आफ्टर हायरिंग द मैनेजर संजय एक भी प्रोजेक्ट बैग नहीं कर पाए। लेकिन संजय को पता चला कि रेशमा ने उनकी फीस इंक्रीज कर दी, इसीलिए प्रोड्यूसर्स जो संजय को कास्ट करने में इंटरेस्टेड थे स्टार्टेड अप्रोचिंग अदर एक्टर्स। According to reports, संजय दत्त ने रेशमा से सभी प्रोफेशनल टाइज को कट ऑफ कर दिया, जो सलमान को बिल्कुल पसंद नहीं आया, जिसको लगा कि संजय ने उनकी एडवाइस को किया इग्नोर। संजय ने सलमान को पूरी सिचुएशन बताने की कोशिश की, लेकिन सलमान उनके एक्सप्लेनेशन से कन्विंस नहीं हुए। संजय और सलमान की कट्टी बट्टी के खेल में इंडस्ट्री लग रही है काफी कंफ्यूज्ड। अब इस दोस्ती का क्या होगा, ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा। नया लड़का आया है, रणबीर, वो भी मार रहा है। हम सब जानते हैं कि सलमान और रणबीर के बीच में कोल्ड वॉर है, और इसकी वजह कटरीना कैफ को माना जाता है। The diva was said to be dating Salman Khan in her early days. However, soon she got involved with Ranbir Kapoor. It was reported that Salman खुश नहीं है रणबीर से, जिन्होंने कटरीना को चुपके से चुरा लिया, जो कि भाईजान की लेडी लव थी। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से कटरीना ही एक वजह नहीं है सलमान रणबीर के साइलेंट वॉर के पीछे। In fact, the tiff between the two had begun long before the fifth actress had entered their lives. It has been reported that सलमान ने रणबीर को पब्लिकली एक पार्टी में कर दिया था स्लैप। ये इंसिडेंट तब हुआ जब रणबीर अपना डेब्यू करने वाले थे और वो मिले सलमान को एक पार्टी में। रणबीर और सलमान हो गए इन्वॉल्व्ड इन अ वर्बल फाइट which took an ugly turn, and the ready actor ended up slapping RK in front of everyone. तभी रणबीर को हुई embarrassment और वो instantly निकल गए पार्टी से। It was reported कि सलमान्स फादर सलीम खान ने रणबीर के डैड ऋषि से सलमान की उस हरकत के लिए माफी भी मांगी थी। क्योंकि वो बिगड़े हुए शहजादे हैं, हर बार उनके एक स्टार अंदाज थे, वो उस किस्म के एक शख्स हैं, तो उन्होंने पूरे नाक में दम करके रखा है लोगों को। ये इंसिडेंट को काफी साल गुजर चुके हैं, लेकिन सलमान रणबीर अभी तक एक दूसरे से बात नहीं करते
और बाद में कटरीना की इन्वॉल्वमेंट ने दोनों के रिलेशनशिप में डाल दी और भी दरारें। Probably this is the reason why Ranbir still avoids facing Salman Khan despite not being with Katrina anymore. ऐसा क्या हुआ बी टाउन के लीडिंग सिंगर अरिजीत सिंह और सलमान के बीच जो अरिजीत को लिखनी पड़ी पब्लिक अपॉलजी? कौन सी मिस्टेक अरिजीत को पड़ी भारी? क्यों सलमान ने किया अरिजीत को उनके लिए गाने से बैन? वेल, अरिजीत हैं आज के बी टाउन के लीडिंग सिंगर जो पिछले 3 से 4 साल से दे रहे हैं एक के बाद एक चार्ट बस्टर्स। तो क्या वजह है कि सलमान को गवारा नहीं है कि अरिजीत उनके लिए गाएं? स्टोरी ये है कि सलमान एक अवार्ड फंक्शन को कर रहे थे होस्ट और अरिजीत उस साल नॉमिनेट हुए थे फॉर द बेस्ट सिंगर कैटेगरी फॉर आशिकी 2। जब अरिजीत का नाम अनाउंस हुआ तो वो सो रहे थे। फाइनली अरिजीत को किसी ने उठाया और अरिजीत स्टेज पर आए वेयरिंग कैजुअल्स एंड चप्पल्स। दिस चप्पल अवतार डिडंट गो वेरी वेल विद सलमान। जब सलमान ने अरिजीत को पूछा कि क्या तुम सो रहे थे, तो अरिजीत ने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी बाय सेइंग आप लोगों ने सुला दिया। तभी तो सलमान ने कुछ रिएक्ट नहीं किया as he was aware that thousands of people are watching them और बात उड़ा दी मजाक में। लेकिन फिर बाद में अरिजीत को करना पड़ा सलमान के साइलेंट एंगर का सामना। अरिजीत ने मीट ब्रदर्स के लिए किक फिल्म में गाना गाया, लेकिन सलमान के कहने पर इस सॉन्ग को फिल्म में नहीं रखा गया। अरिजीत ने काफी बार सलमान से माफी मांगी, लेकिन सलमान पर इसका कुछ असर नहीं हुआ। फिर बजरंगी भाईजान में अरिजीत को वापस एक गाना गाने के लिए कंसिडर कर रहे थे, लेकिन सलमान ने अपना वीटो पावर यूज करके अरिजीत को उस फिल्म में गाने का नहीं दिया मौका। फिर जब अरिजीत ने सलमान स्टारर सुल्तान में जग घूमिया गाना गाया तो उनको लगा कि भाईजान ने फाइनली उनको कर दिया है माफ, लेकिन सलमान ने उस गाने को रिजेक्ट करके उस गाने को गवा दिया दूसरे सिंगर्स के साथ। अरिजीत ने सलमान को किए काफी मैसेजेस रिक्वेस्टिंग हिम टू कीप हिज वर्जन ऑफ द सॉन्ग, लेकिन सलमान हैं जो कि मानते ही नहीं। सलमान ने किया अरिजीत को रॉयल इग्नोर और फिर बेचारे अरिजीत के पास कोई चारा नहीं था बट टू टेक द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया। अरिजीत ने एक सोशल मीडिया साइट पर सलमान को टैग करके कर दिया अपोलोजाइज और सुल्तान में खुद का सॉन्ग रखने पर कर दी गुजारिश। विद इन अ फ्यू आवर्स अरिजीत का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, लेकिन सलमान ने इस पर जवाब देना जरूरी नहीं समझा। अरिजीत ने कुछ ही घंटों में रिमूव कर दिया उस पोस्ट को और ये पोस्ट डाल दिया, I hope he gets my letter through some way. P.S. This whole thing will backfire at me. I know. Prayers. मीका सिंह ने इस अनकॉल्ड फॉर कंट्रोवर्सी पर कमेंट करते हुए कहा, I have decided to discuss this when I will meet Arijit. However, I feel Arijit is quite young and maybe he has done a mistake unintentionally. Several times we express ourselves at the award functions, but later we realize our mistakes. मीका ने अरिजीत को ये एडवाइस भी दी कि वो एक टैलेंटेड सिंगर हैं और उनको अपने करियर पर कंसंट्रेट करना चाहिए। अभी देखने वाली बात ये होगी कि क्या सलमान अरिजीत को माफ कर पाएंगे और क्या कभी भी अरिजीत सुल्तान ऑफ बॉलीवुड के लिए गाना गा पाएंगे। ये तो सिर्फ भगवान और सलमान ही जानते हैं। शाहरुख और सलमान की दोस्ती तो बॉलीवुड की सबसे खास दोस्ती मानी जाती थी, पर ये दोस्ती भी सलमान के तेवर से बच नहीं पाई और बन गई बॉलीवुड की मोस्ट पब्लिसाइज्ड दुश्मनी। सलमान और शाहरुख की दोस्ती ब्रेक हुई कटरीना के बर्थडे बैश में, जब दोनों खान्स एक दूसरे को मारने पर उतर आए थे। कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स हैं उस फाइट को लेकर, जहां माना जा रहा था कि सलमान को गुस्सा आया क्योंकि शाहरुख ने उनकी एक्स ऐश्वर्या का मजाक उड़ाया। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि शाहरुख सल्लू के रिमार्क से खुश नहीं थे जो उन्होंने शाहरुख के रियलिटी शो क्या आप 5वीं पास से तेज हैं पर किए। रीजन कुछ भी हो,
लेकिन इन खान्स की लड़ाई ने बॉलीवुड को दो कैंप्स में डिवाइड कर दिया। सलमान के डैड सलीम खान ने तो ये डिक्लेयर कर दिया कि दोनों खान्स कभी भी दोस्त नहीं बन सकते। सलीम जी, अगर बॉलीवुड में दोस्ती दिखी है, यादगार दो ही दोस्ती याद आती है, एक जय वीरू की जो 70s में दिखी थी और दूसरी 90s में करण अर्जुन की। तो क्या आपको नहीं लगता कि शाहरुख और सलमान न्यू एज जय वीरू बन सकते हैं? नहीं, दे आर इंडिविजुअल्स, ग्रोन अप लोग हैं वो, और ये तो चीज़ें चलती रहती हैं थोड़ी बहुत। और मैं हमेशा ही कहता हूँ कि देयर कैन नॉट बी एनी लव बिटवीन राइवल्स, देयर कैन ओनली बी कर्टसी। राज कपूर दिलीप साहब में भी बहुत कर्टसी थी, बहुत अच्छी तरीके से मिलते थे, मगर अगर ये कहें कि देयर वाज अ लॉट ऑफ लव इन्वॉल्व, पॉसिबल नहीं है। वो ये सिर्फ सेंट में ही पॉसिबल हो सकता है, राइवल्स में कभी पॉसिबल नहीं है कि उनमें आपस में लव है। अगर शाहरुख की पिक्चर चले तो सलमान को बहुत खुशी हो, नाचने लग जाए, ये पॉसिबल नहीं है। या सलमान की पिक्चर चले और शाहरुख पार्टी देते हैं और फिर कुछ जेन्युइन दिल से, ये पॉसिबल नहीं है। यू हैव टू एक आपको मिलना चाहिए, एक कर्टसी से मिलना चाहिए। However, दोनों खान्स ने अब रिजॉल्व कर लिया अपना फाइट। इससे तो यही लगता है कि सलमान के अंदाज से उनके दोस्त भी सेफ नहीं हैं। आप सलमान खान के दोस्त हों या फिर उनके दुश्मन, the actor does not mince words when it comes to his foes in the industry. अब आप संजय लीला भंसाली के साथ सलमान की फाइट को ही ले लो। सलमान ने हेल्प की संजय लीला भंसाली की जब वो उनकी पहली फिल्म खामोशी बना रहे थे। इवन तो खामोशी हुई फ्लॉप एट द बॉक्स ऑफिस, पर सलमान ने अपने दोस्त संजय लीला भंसाली के साथ वापस काम किया इन हम दिल दे चुके सनम। सलमान ने वापस संजय लीला भंसाली को हेल्प किया रणबीर और सोनम को लॉन्च करने के लिए सावरिया में एक कैमियो रोल करके। He even went out of his way to promote the movie. So then, what went wrong? Apparently, सलमान और संजय के बीच के झगड़े की वजह है एक DVD of Christopher Nolan's Prestige. सलमान ने संजय लीला भंसाली को ये DVD दी थी for a remake जो वो दोनों प्लान कर रहे थे। Bhansali, however, went to Hrithik Roshan with the film. Naturally, Salman felt cheated. जब किसी ने सलमान को गुजारिश के बारे में उनका ओपिनियन पूछा, तो सलमान ने कहा, अरे उसमें तो मक्खी उड़ रही थी, लेकिन कोई मच्छर भी नहीं गया देखने, अरे कोई कुत्ता भी नहीं गया। सलमान को जब संजय के साथ टिफ के बारे में पूछा गया, तो सलमान ने एक दबंग रिप्लाई दी, I hear Bhansali is angry with me now. So be it. I thought we'd do 4 to 5 films together in a lifetime. Now I think it'll be only 2. Khamoshi and Hum Dil De Chuke Sanam. सलमान का विवेक ओबरॉय के साथ दुश्मनी का किस्सा हो गया है लेजेंडरी। विवेक और सलमान का कॉन्फ्लिक्ट कोई भी बॉलीवुड लव ट्रायंगल के स्क्रिप्ट से कम नहीं है। सलमान थे ऐश्वर्या राय के साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में। ये रिलेशनशिप का फ्यूचर लग रहा था ब्लीक, क्योंकि ऐश्वर्या सलमान के पॉजेसिव नेचर से खुश नहीं थी। आ गए विवेक ऐश्वर्या के प्रिंस इन शाइनिंग आर्मर बनकर और भाईजान की आंखों के नीचे से चुरा लिया ऐश्वर्या को। इससे ऑब्वियसली सलमान हुए नाराज। फिर सलमान ने विवेक को दिए वो फेमस 41 एंग्री कॉल्स और दे दी धमकी मारने की। विवेक ने इस मुद्दे को लेकर कर दी प्रेस कॉन्फ्रेंस। किसी ना किसी को तो स्टैंड लेना पड़ेगा। आई थिंक व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ इज फॉर दैट रीजन। मीडिया को बुलाकर मैं सबसे बात कर रहा हूँ। आई वांट टू टेक अ स्टैंड ऑन दिस इशू। ही वाज पुशिंग मी टू एन एज एंड आई वाज अपसेट। आई सेड दैट ओके डैम इट, इफ यू वांट, ही सेड आई वांट टू फाइट यू। सो आई सेड कम, आई एम रेडी टू फाइट, जस्ट नो दैट आई एम अ बॉक्सिंग चैंप। तो मालूम है तो किससे बात कर रहा है? स्टार्टेड स्क्रीमिंग, शाउटिंग। आई सेड डोंट टॉक सलमान, you want to fight, fight. Come and see me right now, I'm waiting. I opened this main gate of mine and I stood outside on the road and I waited. He said he was going to come here and he was going to kill me and I was going to regret this. Well, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पड़ी विवेक ओबरॉय को भारी जब सलमान के कहने पर प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने बैन कर दिया विवेक ओबरॉय को। सलमान खान जैसे सुपरस्टार के साथ पंगा लेने की सजा विवेक के लिए करियर थ्रेटनिंग साबित हुई। विवेक ने पर्सनल और पब्लिक फोरम पर सलमान से काफी टाइम माफी मांगी। सच्ची करेज उसमें है कि एक्सेप्ट करना, हाँ मैंने किया, गलत किया, माफी मांगना आपका काम था, आपने माफी मांग ली। बाकी मैं नहीं चाहता कि यार ये सब इतना वजन में बोझ किसी का उठा के ढोऊं अपने साथ। भाईजान के काफी सारे दुश्मन वेट कर रहे हैं राइट आफ्टर दिस ब्रेक। गाना खत्म होने के बाद सलमान वॉक्स अप टू मी एंड सेज, तुम आमिर खान की बहुत घुसती हो ना, जब मैं हीरो बन जाऊंगा और टॉप का होऊंगा ना, मैं तुम्हारे साथ तो काम नहीं करूंगा।
वेलकम बैक टू प्लैनेट बॉलीवुड बिग स्टोरी। और आज की बिग स्टोरी है दुश्मन्स ऑफ सलमान। ऐसी भी न्यूज आ रही थी अपेरेंटली कोई फंक्शन पर जहां पर शाहिद ट्राई टू टीच सलमान सम डांस मूव्स व्हिच मेड सलमान वेरी एंग्री। जब शाहिद को पता चला दैट भाईजान इज नॉट वेरी हैप्पी विद हिम, शाहिद ने मांग ली माफी सलमान से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि शाहिद को पता है कि सलमान के साथ पंगा उनके करियर में काफी डंडे खिला सकता है। सलमान एक्सेप्टेड शाहिद्स हार्टफेल्ट अपॉलजी एंड बोथ ऑफ देम आर ऑन गुड टर्म्स। ऐसी भी खबरें आ रही थी 2006 में कि जॉन अब्राहम had some payment issues regarding Rockstar stage shows, which created a big tiff between Salman and John. जॉन और सलमान ने एक दूसरे के साथ बात भी नहीं की काफी सालों तक, till the time John came to promote his film at Salman's show. दुश्मनी मेरे तरफ से तो नहीं हुई थी, तो अगर किसी को दोस्ती का हाथ बढ़ाना हो तो मैं जरूर बढ़ा सकता हूँ। सलमान तो हैं कंट्रोवर्सीज के किंग, पर क्या आपको ये पता है कि सलमान का ये अंदाज उनके शुरुआती दिनों से ही रहा है। ड्यूरिंग द शूट ऑफ अंदाज अपना नए आए हुए सलमान ने लगाई सरोज खान को फटकार। सलमान को लगा कि उस फिल्म के सॉन्ग ये रात और ये दूरी में सरोज थी उनके साथ अनफेयर, क्योंकि उन्होंने दिया आमिर को स्पेशल अटेंशन, और इसके चलते सलमान के मूव्स पड़े आमिर के मूव्स के सामने फीके। जब मेरे साथ वो नाचते थे डांसर नहीं थे, रिदम में भी नहीं थे। ये इसी बात के ऊपर ये जो मेरा और उनका अनबन हुई, और मैं उनके साथ काम नहीं करती हूँ ना वो मेरे साथ काम करता है। मेरा फ़र्ज़ है जो मेरे डायरेक्टर ने कहा वो करने के लिए मैंने उसको वो मोमेंट दिए जो एक कॉमेडियन को दिए जाते हैं या जो ढोलकी के साथ किए जाते। गाना ख़त्म होने के बाद सलमान वॉक्स अप टू मी, और अभी मैं लैंग्वेज यूज़ करूँगी तो आप बीप करेंगे, लेकिन उन्होंने मेरे को जो कहा, आई डोंट माइंड सेइंग इट, देन यू कैन पुट द बीप। ही वॉक्स अप टू मी एंड सेज, तुम आमिर खान की बहुत घुसती हो ना, जब मैं हीरो बन जाऊंगा और टॉप का होऊंगा ना, मैं तुम्हारे साथ तो काम नहीं करूंगा, लेट शेक हैंड्स। मैंने भी हाथ मिलाया, मैं बोली कोई बात नहीं सलमान, बिकॉज मैंने तो वही किया जो मेरे डायरेक्टर ने कहा, जो स्टोरी के साथ जाता। आपको बुरा लगा, आई एम वेरी सॉरी, आप मेरे साथ काम नहीं करेंगे, रोटी अल्लाह देता है, तू नहीं देता। पर आज मैं सलमान से यही सवाल पूछती हूँ, गुजारिश के लिए उनको बहुत बुरा लगा ना? उन्होंने संजय की माँ बहन कर दी ना, बोला उनको जो बोलना था, है ना? इसी तरह से दुख मुझे भी है। अपने आप को बहुत खैराती समझते ना, तो अपने दिल से पूछो मैंने सही किया था या गलत। सलमान की बॉलीवुड जर्नी रही है काफी कलरफुल एंड फुल ऑफ इमोशंस, और भाईजान ने अपने कलरफुल अंदाज से किया है अपने फैंस को काफी एंटरटेन। वेल, दैट्स इट ऑन प्लैनेट बॉलीवुड बिग स्टोरी। मिलेंगे अगले हफ्ते और एक बिग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।